हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज जो टॉपिक है 1857 क्रांति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और आपके एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 नंबर के प्रश्न हमेशा आते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका वो टफ रहने वाला है। और यहाँ पर पहले समझेंगे 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ, इसके क्या कारण है, तो सभी कुछ पहले समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के रूप से जाना जाता है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण यह घटना भी है। देखिए 1857 की बात कर लें तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। एक तो सामाजिक कारण हो गया, उसके बाद आर्थिक हो गया और धार्मिक कारण भी रहे हैं 1857 क्रांति के। ठीक है, देखिए 1800 क्रांति है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से हुई थी। और 34वीं नेवेटी इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था कि चर्बी युक्त जो कारतूस है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर सैनिकों ने मना कर दिया था। बंगाल में 9वीं नेवेटिव इन्फेंट्री ने विरोध किया था कि क्रांति की जो शुरुआत थी ये मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। मेजर यूशन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। मंगल पांडे ने मेजर यूशन और लेफ्टिनेंट को बाग को गोली मार दी थी, जिसके वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। और अगर मंगल पांडे को फांसी की बात करें तो 8 अप्रैल को यहाँ पर फांसी दी गई थी 1857 को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। देखिए इसका जो विरोध का कारण था वो कारण था गाय वाली चर्बी युक्त दूसरे हैं उनका प्रयोग होना। और इसका विरोध सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए क्रांति के प्रचार की बात करें तो इसमें क्रांति की जो प्रचार थी वो थी रोटी और कमल के फूल। और वही मुख्य कारण की बात करें तो नई राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना। ठीक है, चर्बी की जो कारतूसें थी उनका प्रयोग यहाँ पर हो रहा था। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो जान लेते, जो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। देखिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी यहाँ पर कहा जाता है। यह जो संग्राम हुआ था ये भारत का सबसे पहले संग्राम हुआ था। यह क्रांति ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन के खिलाफ भारतीय सेना, सिपाहियों और आम जनता द्वारा की गई थी। ब्रिटिश के जो शासन में सिपाही थे और आम जनता के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और अगर हम बात कर ले, यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में ये फैल गया था। ठीक है, और 1800 क्रांति के समय भारत की गवर्नर जनरल की बात करें तो कैनिंग थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर भारत की गवर्नर जनरल का बात करें कि 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। और वहीं बात करें 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी, तो पामस्टन थी। और 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो वो विक्टोरिया थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्न का जो आपका लेवल रहेगा वो थोड़ा टफ रहेगा। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखिए 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को हुई थी इसकी शुरुआत। और जो शुरुआत की गई थी वो मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के विद्रोह के समय ब्रिटिश की प्रधानमंत्री कौन थी। ब्रिटिश की यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री यहाँ पर थी वो थी लॉर्ड पामस्टनी। ठीक है, लॉर्ड पामस्टनी थी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, क्या कारण था इसका, क्रांति है क्यों की गई थी, इसका क्या कारण है, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी उनको समाप्त करना था। जो ब्रिटिश समाज
अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, आर्थिक सामाजिक, उनको खत्म करना था इसका प्रमुख कारण। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली राइफल कब शामिल की गई थी? देखिए जो कारतूस में चर्बी वाली जो शामिल कब की गई थी, तो अंग्रेजों ने इसको कब शामिल किया था? तो ये शामिल किया था 1856 में, ठीक है, 1856 में, दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। और वहीं बात कर ले अगले प्रश्न की। देखिए 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था? 1800 जो क्रांति का तात्कालिक कारण था और मुख्य कारण भी यही था कि चर्बी वाले कारतूस, इसका विद्रोह का सबसे उग्र कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग किया जा रहा था। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को यहाँ पर आहत हो रही थी, तभी की वजह से इसका विरोध किया गया था और ये जो कारण है ये तात्कालिक कारण बन गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी। देखिए प्रतीक इन दो था कि कमल का फूल और रोटी दोनों, तो यहाँ पर राइट ऑप्शंस आपके दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 1857 क्रांति का परिणाम क्या था? क्या इसका परिणाम निकला था? ठीक है, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों से चला गया था। यहाँ पर जब 1857 क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश का जो क्राउन जो था वो उनके हाथों से चला गया था, ठीक है, समाप्त हो गया था। और वहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भी है वो समाप्त हो गया था इस विद्रोह के बाद। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो उस समय विद्रोह जब हुआ था तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो गई थी। तो दोनों आपके आंसर्स जो हो जाएंगे वो राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए कारतूसों की आपत्ति की थी? देखिए किस कंपनी द्वारा यहाँ पर आपत्ति की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी एनफील्ड। देखिए एनफील्ड जो थी कंपनी जो कारतूस बनाती थी उसका इन्होंने विरोध किया था या आपत्ति की थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली के भारतीय सिपाहियों का नेता था? देखिए भारतीय सिपाहियों का नेता कौन था दिल्ली में? टोपे हो गए, एक तो कुंवर सिंह होगा और बख्त खान हो गए, मौलवी अब्दुल्ला होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर थे बख्त खान, ठीक है, बख्त खान थे उस समय भारतीय सेना के नेता, ठीक है, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने कहा था कि यह एक विद्रोह नहीं अधिक है, मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध में काफी कम है। देखिए ये किसने कहा था कि क्रांति के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक है, मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफी कम है। देखिए ये बात किसने कही थी? तो ये इस बात की थी स्टैनले हाल्ट ने कही थी ये बात। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध का प्रमुख महत्वपूर्ण घटना थी? देखिए किसके लिए प्रमुख ये घटना थी? मुगल शासक के लिए या मराठा के लिए या फ्रांसीसी या ब्रिटिश शासन? देखिए ऑफकोर्स ये ब्रिटिश शासक के लिए या ब्रिटिश शासन के लिए ये महत्वपूर्ण घटना थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 1857 के विद्रोह को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह भी है और प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी है। ये देखिए जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का ये पहला था और इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है क्योंकि गया था। और मंगल पांडे एक सिपाही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो उपयुक्त में से दोनों इसके आंसर्स आपके राइट हो जाएंगे। चलिए अगला है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस आंदोलन का स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? देखिए चोरा चोरी हो गया, आपकी इंडिगो विद्रोह हो गया, या साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हो गया, या विद्रोह हो गया। देखिए अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो पहला विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये। देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा राष्ट्रीय उत्थान के रूप से वर्गीकृत किया गया है? कि वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, किसके रूप से यहाँ पर देखिए बेंजामिन डिसरायली के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर
ए नंबर हो जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।